हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लैला टॉक्स। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हेलो दोस्तों, ये पार्ट 3 है। जिन लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है, प्लीज़ देख कर आइए। ये एक रियल कहानी है, मनोरंजन के लिए बनाया है। मेरी दीदी को बहुत गुस्सा आया है, पता है क्यों? क्योंकि उसके पति ने उसको विश नहीं किया है। जीजू ने उसको विश नहीं किया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि जीजू के दोस्त भी उसको विश नहीं किया था। इसीलिए वो उस गर्मी में भी गुस्से में बिस्तर पर पड़ गई। जब सब लोग सो रहे थे तभी हरी अंदर आया। उसने देखा कि वो बहुत ही परेशान है। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे पता चला कि मेरी दीदी को बहुत गुस्सा आया है क्योंकि उसके पास कोई उसे प्यार से नहीं बुला रहा था। पता था कि इसके प्यारे प्यारे बातों से दीदी को अच्छा लगेगा, इसीलिए उसने इस पर कब्जा करना शुरू कर दिया और बोलने लगा, अरे मेरी रानी हनी, कल शाम तक मुझे तुम्हारा जन्मदिन का पूरा ख्याल था। सोच रहा था कि ऐसा करना है, वैसा करना है, बहुत सारे प्रिपरेशन करना है। लेकिन शाम के बाद एक बात समझ में आई कि माँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, शायद मेरी वजह से। मुझे तो जाना ही था। उस हलचल में मैं क्या करूँ, भूल ही गया। लेकिन अगले साल ऐसा सब कुछ नहीं होगा, ऐसा होने ही नहीं देना है। अगले साल मैं तुम्हें सबसे पहले विश करूंगा और सबसे पहले गिफ्ट दूंगा। सुनो मेरी गुड़िया, अब तो मेरा चेहरा तो देखो। तुम मेरी प्यारी गुड़िया हो, है ना? तुम तो मीठी चॉकलेट जैसी हो। तुम मेरी छोटी रानी भी हो और तुम मेरी छोटी राक्षसी भी। सुनो, तुम्हें एक क्विंटल लॉलीपॉप चाहिए क्या? बताओ, अभी ला कर देता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? डेयरी मिल्क चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, जो भी चाहिए बस बताओ। चलो अभी चलते हैं। तुम्हें मेरे साथ नहीं आना है क्या? फिर मैं अकेले कैसे जाऊँ? ठीक है, बस सुबह सुबह ही गया था, पड़ोसी शहर से कुछ गिफ्ट लेकर भी आया था। अगर मुझे तेरे पे प्यार नहीं होता तो मैं ये सब करता था क्या? मैं सारे गिफ्ट्स पैक करके बैठा था, तुम्हारे साथ जन्मदिन मनाना है ऐसा सोचकर। मैंने सोचा था कि ये सब करके तुम्हारे साथ खाना पीना करना है, लेकिन तुम्हें तो मेरे साथ बात करने का भी मन नहीं कर रहा है। तुम मेरी खुशियाँ और दुखों को कभी समझ नहीं पाती। तुम बहुत बदल गई हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी चेहरा देखना भी पसंद नहीं है। आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तुम्हें दुख नहीं करनी है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हरी ने ये सब बहुत निराशा में बोला और जाने लगा। जैसे ही हरी वहां से जाने लगा, दीदी धीरे से बेडशीट निकाल के उसको देखने लगी। इतने में गिरी दीदी को देख लिया और वापस भी आ गया। थोड़ी देर में बेडशीट पर ही उसे पकड़ लिया। वो दोनों बेड पर गिरे पड़े थे और फिर पास में बैठे थे। ऐसे ही लड़के पर और भी प्यार आ रहा था। शायद उसे लग रहा था कि वो वापस जा रहा है। दीदी को लग रहा था कि अब तक जो भी बातें हुई वो सब सच थी। माफी मांगने के बाद भी उसे समझ में आया कि इस प्यारी लड़की को और गुस्सा आ रहा है। दीदी बोली, अरे छोड़ यार, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहती। बस ये बात समझ लो, मुझे पता है कि तुम अभी तक नाटक ही कर रहे हो। तुमने मुझे विश भी नहीं किया। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ। चाहे तुम कितनी भी बिजी क्यों ना रहो, बस एक हैप्पी बर्थडे का मैसेज भी नहीं भेज सकता था क्या? अगर तुम्हारा बर्थडे होता तो मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ, याद है ना? त्योहार की तरह एक हफ्ते पहले से ही तैयारी करती हूँ, रात भर जाग कर विश करती हूँ। चलो यार, आपको तो बिल्कुल पसंद नहीं हूँ ना मैं। मुझे तुम्हारी तरफ से कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस एक विश ही काफ़ी था। लॉलीपॉप भी नहीं चाहिए। मेरे पति ने मेरे लिए केक लाया था और शॉपिंग भी करवाया है। 10,000 का शॉपिंग की है, पता है? ऐसे बोल के और भी गुस्सा हो गए। हरी ने बोला, अरे मेरी छोटी रानी, मेरी छोटी राक्षसी, मेरी परी, कौन तुझे पसंद नहीं करेगा? तुझे तो मैं बहुत पसंद करता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत खास है। तेरे लिए मैं चांद सितारे तोड़ सकता हूँ। ऐसे बोल के एक दो कदम पीछे हटकर दूर से हैप्पी बर्थडे कहते हुए, सुन मेरी प्यारी रानी, तुम मेरी पहली पत्नी हो। पता है, भले ही मैं शादी कर लूँ, तू मेरी पहली पत्नी ही रहेगी। सब कुछ तेरा ही तो है ना? वो तो बस एक पल में उसका गुस्सा उड़ गया, क्योंकि वो उस पर इतना प्यार जो करती, क्यों हरी से मिले प्यार को वो अपने पति के मिले प्यार से ज्यादा चाहती थी, वो आगे जाकर आपको पता चलेगा। हरी बोला, अरे वाह, आखिरकार मेरी राजकुमारी हंस पड़ी।
अब मुझे हार का एहसास हो गया है। अब मुझे सुकून मिल गया है। ओफो, जल्दी जल्दी उठ और फ्रेश हो जा। अब तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने का टाइम हो गया है। 11 बज चुके हैं। बस 1 घंटे में सब कुछ खत्म करना है, इसके बाद मैं खेत में जाऊंगा। अरे, किधर जा रहे हो मेरे प्यारे राजा? चुप रहो, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारे बजाय मेरे मालिक मतलब तुम्हारा दोस्त आज खेत में गया है। वो आज खेत का ध्यान रखेगा। मैंने उनसे एक गिफ्ट मांगा था, वो कह रहा था कि वो देगा। वो ये है कि आज पूरी रात तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरे पति ने तो परमिशन दी है, तो तुम यहाँ रह सकते हो। रात भर वो खेत को संभाल लेंगे। ये सुनकर हरी को बेहद खुशी हुई। वो भी उस लड़की से 2 दिन से दूर रहा है। माँ की वजह से 2 दिन से इसका उपवास ही चल रहा था। वो भी उसी मूड में थी। दोनों पास में बैठकर बिस्तर पर केक काट रहे थे और एक दूसरे को खिला रहे थे। उसके लिए एक साड़ी भी लाया था। वो उसी साड़ी में दीदी को देखना चाह रहा था, इसीलिए वो बार बार बोल रहा था, अरे अहल्या, इस साड़ी को पहनकर आ जाओ। उसने कितनी बार कहा, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी। उसे भी इच्छा थी, लेकिन वो हरी को छेड़ रही थी। उस साड़ी में वो एकदम रंबे जैसे लग रही थी। उस रात का माहौल कुछ अलग ही था। हर दिन की तरह वही बोरिंग कहानी नहीं चाहिए थी अहल्या को। आज कुछ स्पेशल होना चाहिए था। इसीलिए उसने पहले से ही सब प्लान कर लिया था और सारी तैयारी भी कर ली थी। पहले उसकी योजना के मुताबिक उसने हरी को बाहर भेज दिया। फिर अपने पति की शादी में पहनी हुई रेशमी शर्ट और बाकी सब कुछ उसे देकर कहा कि शादी वाले आदमी की तरह तैयार होकर आ जाए। वो अपने कमरे में गया और तब तक यहाँ मंच भी हर तरफ से सज गया था। पास में सब कुछ तैयार था। जब दोनों की तैयारी पूरी हो गई तो उसने हरी को कमरे में बैठने के लिए कहा और मोबाइल दे दिया। वहाँ मैसेज करके कहा गया कि उसकी आंखों के सामने नहीं आना है, इसीलिए पहले वो रसोई में गई और दूध गर्म करके एक लोटे में डालकर ले आई। उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी थी जिसमें वही रंग का बॉर्डर थी। अंदर आकर उसने दरवाजा पूरी तरह से बंद किया और बोल्ट लगाकर दरवाजे को सुरक्षित किया। फिर पीछे मुड़कर देखा तो बिस्तर पर कोई नहीं था। अरे, कहाँ गया? फिर उसने नई मुलायम बिस्तर की चादर बिछाई, गुलाबी जैसे तरह तरह के फूलों से सजाया और पास की टेबल पर भी कई चीज़ें रखी, जैसे फ्रूट्स, मीठे नाश्ते की तरह। सब कुछ अच्छे से सजाया गया था, बस इसीलिए कि वो अच्छे लगे, लेकिन खाने का कोई सही टाइम नहीं था। कमरे में पनीर की खुशबू भर गई थी, जैसे नई दुल्हा दुल्हन की पहली रात का माहौल बना दिया है। उस कमरे में जैसे स्वर्ग का एहसास हो रहा था। आगे क्या होने वाला है ये सोचते हुए उसे पहले पहले के अनुभव जैसा महसूस हो रहा था। तब तक अहल्या अपने हरी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और तभी हरी दरवाजे के पास खड़ा था और वहां खड़े खड़े मुस्कुरा रहा था। उसने सफेद पैंट और सफेद सिल्क की शर्ट पहना था और उसने हाथ में मोगरे का फूल भी बांध के रखा था। उसे देखकर मुझे बहुत शर्म आई। मैंने अपने सिर झुका लिया और जमीन की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में एक तरह की शरारती चमक थी। वो मुझे देख ही रहा था, मेरे प्यारे पति का दोस्त। उस नजर से मैं कैसे बच सकती? मेरी नजर अपने आप दूसरी तरफ मुड़ गई। वो बोला, मेरी प्यारी गुड़िया, आज पूरी रात तुम मेरी हो। अब मेरे से बचने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने मेरे हाथ में जो लोटा था उसे उठाकर टेबल पर रख दिया और फिर से मेरे पास में आकर खड़े हो गया। मेरे दिल की धड़कन तेजी हो गई थी, मेरी खून तेजी से बह रहा था। उस अनुभव का शोर मुझे घेरने लगा था। जो घटना आगे होने वाली थी, अरे वो तो सोचने में भी असंभव था। आखिरकार उस अंधेरे दुनिया में, उस कमरे में सब कुछ हो चुका था। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।